द डिफरेंस। तो ये तो थे जो है 6 प्रोविजन। द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 103। अब देखिए इस पूरे आर्टिकल्स में जो आर्टिकल 102 से 9 तक जो मेन आपके जो आर्टिकल समझने वाले हैं, जिसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, ये दो आर्टिकल हैं सिर्फ 102 और 103। बाकी जो अदर्स आर्टिकल्स हैं यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली, और उसका मकसद उसके इम्प्लीकेशन आप समझ जाएंगे। लेकिन ये दो आर्टिकल जो हैं इनको जो है समझना, इसमें थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर हार्ड करना पड़ेगा, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ रिलेटेड जितने भी इसमें एलिस्ट्रेशंस दी हुई हैं या उसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं, फर्दर उसकी कमेंट्री आप पढ़ेंगे। जिस तरह फर्दर स्लाइड में है कि सेक्शन 103 एक्सक्लूड द एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट व्हेन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ to be writing have been proved in required under article 102. आर्टिकल 103 एक्चुअली सजेस्ट अस दैट कि कोई चीज अगर कानून में रिटन डॉक्यूमेंट पे बनानी है तो उसको ओरली आप नहीं कर सकते। एक्चुअल जो उसकी मीनिंग यही है। The principle lays down that when the terms of any such document have been proved by the primary or secondary evidence of the document, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted. ठीक है ना, कि अगर कोई टर्म्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट, जिस तरह हमने 73 में पढ़ा है कि डॉक्यूमेंट एविडेंस जो है, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज टू बी प्रूव बाय प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ बाय प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, तो ये फर्दर उसकी एलिब्रेशन है। तो इसमें जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 103 में 6 किस्म की एक्सेप्शन है। वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को जो है आप किस तरह चैलेंज करेंगे, उसके वजूद को। और दूसरा है कि मैटर्स ऑन विच डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, कोई ऐसा मसला जो है जिस पे डॉक्यूमेंट जो है उस पे डॉक्यूमेंट साइलेंट है इटसेल्फ, लेकिन उसका कंडक्ट और उसकी मीनिंग आपको डॉक्यूमेंट के पढ़ने के बाद पता चलेगी कि ये डॉक्यूमेंट में इस तरह जो है कहना चाह रहा है, लेकिन वो चीज मेंशन नहीं है। तो उस साइलेंट चीज को ओरल एविडेंस के जरिए आप जो है उसका वजूद बना सकते हैं। कंडीशन नंबर 3 जो है चाहे कंडीशन प्रेसिडेंट कोई भी टर्म्स हो जो कि ना हो कॉन्स्टिट्यूट, वो ओरल एविडेंस के जरिए हो, जो पार्टीज ने कहा कि इसको अंडरस्टूड किया जाए, तो इट कैन बी जो है प्रूव्ड बाय द ओरल एविडेंस। रेसिशन और मॉडिफिकेशन देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है इसमें रेसिशन भी होती है। रेसिशन का मतलब वो कैंसिल भी होता है, नया जो है वो एग्रीमेंट बनाया जाता है, या मॉडिफिकेशन होती है उसके रद्दोबदल टाइम में, अमाउंट में, या मोड ऑफ पेमेंट में। तो उस मॉडिफिकेशन उसको हम कहते हैं नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो आपके जो है 31 या 30 सेक्शन 30 से आगे जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है व्हाट इज द इनोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें रेसेंट भी है, रेसिशन भी है, मॉडिफिकेशन भी है। दैट इज ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है। फिर यूजेजेस ऑफ द कस्टम्स, रीतें रवाजें, उसका क्या रोल होगा वो भी इसमें डिस्कस है। और फिर होता है रिलेशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द फैक्ट्स, के the facts upon which the document is to operate are sometimes set out in the contract itself and sometimes not. Oral evidence is also receivable to throw light upon the nature of the document. This section does not fetter the power of the court to arrive at the true meaning of the document as disclosed by all the relevant surrounding circumstances. जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको आप तब पढ़ेंगे जब उसके सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को आप समझेंगे। ठीक है ना। तो ये तो था कि जो आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 का जो मकसद है कि ओरल एविडेंस किस हद तक जो है आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस by itself as per the article 102 and article 142 is the exclusive and conclusive evidence to prove the contents of the document. तो उससे रिलेटेड जो है फिर उसकी ओरल एविडेंस जो है, वर्बल एविडेंस की अहमियत और उसकी जरूरत कहाँ पेश आती है, उसके लिए प्रोवियो और एक्सेप्शंस हैज बीन डिफाइंड इन जो है आर्टिकल बोथ आर्टिकल। तो ये इनका जो है प्रिलिमिनरी मकसद है।
नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फर्दर जो आर्टिकल्स होंगे वो इतने डिफिकल्ट नहीं है जितने दो ये आर्टिकल्स हैं। क्योंकि जब आप केसेस कंटेस्ट करेंगे ना, तो देर आर मिक्स किस्म की आपके पास एविडेंस होगी, जो है डॉक्यूमेंट्स होंगे इस तरफ, और ओरल एविडेंस होगी, दोनों को मिला के कोई आप केस को जब आगे लेके जाएंगे तो उस पे फिर आपकी बहस होती है कि नहीं ये इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह हो सकता है। तो उसके लिए ये आर्टिकल विल हेल्प यू in order to prove any fact by this producing of the document or by the leading of the any witnesses orally या verbally. Yes, इम्तियाज।